सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू एनालाइज एनी ग्राफ। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है तो हम उसको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने एसटी ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी, फिर वीटी ग्राफ के बारे में भी कुछ बेसिक बातें बताई थी। तो वही सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं और एनालाइज करने वाले हैं किसी भी ग्राफ को। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं एसटी ग्राफ को। तो एसटी ग्राफ एक बार बना लेते हैं। नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी एक बार मैं वो रिवाइज करा लेता हूँ आपको। तो हमारे पास एसटी ग्राफ है और अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन होल्डिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस इज थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल होल्ड करे थीटा और हर पॉइंट पर ये थीटा सेम है, हर पॉइंट पर ये थीटा सेम है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो थीटा है ये सेम है, ये थीटा क्या है, सेम है। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है स्लोप, है ना, स्लोप। तो स्लोप भी क्या होगी, सेम होगी। स्लोप क्या होती है एसटी ग्राफ की, एसटी ग्राफ की स्लोप होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम। अब सेम को फिजिक्स में बोलते हैं कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, मैंने वही इंफॉर्मेशन यूज़ करी जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। मैंने क्या बताया था, एसटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, और एसटी ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस के साथ हम देखते हैं एंगल। तो इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, इसको हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो थीटा क्या है, सेम, तो स्लोप क्या है, सेम। और एसटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी होगी सेम यानी कांस्टेंट। तो इस ग्राफ से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एसटी ग्राफ में अगर हमारे पास सीधा ग्राफ आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो इसके लिए मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, एक न्यू पेज ले लेते हैं। फिर से पीछे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर थे, एसटी ग्राफ के बारे में हमने इतनी सारी बातें सीख ली। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारे पास अब कर्व ग्राफ हो, कर्व यानी कलर यही लेंगे, ये मैंने बनाया एसटी ग्राफ। ठीक है, और मैंने पिछली बार एक एंगल बनाया था जो होल्ड कर रहा था एक्स एक्सिस के साथ थीटा, और उसको मैंने बिल्कुल सीधा बनाया है ना, बिल्कुल उस एंगल को मैंने उस ग्राफ को मैंने बिल्कुल सीधा बनाया। अगर हल्का सा ग्राफ कर्व हो तब क्या दिक्कत होगी, हल्का सा ग्राफ कर दो कर्व, कर दिया मैंने ग्राफ को, क्या कर दिया मैंने, कर्व कर दिया। अब तुम थीटा के बारे में क्या बोल सकते हो, थीटा के बारे में क्या बोल सकते हो, देखो तो यहां पर पहला वाला पॉइंट ये रहा। एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट, हम टेंजेंट बनाने वाले हैं ग्राफ पे। तो ये हमने बनाया टेंजेंट, और ये रहा इस बार एंगल थीटा। थोड़ा सा ग्राफ में और आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद हम फिर से बनाएंगे टेंजेंट, तो ये रहा फिर से थीटा। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये एंगल चेंज हो रहा है, इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो, मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग थीटा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हुआ, थीटा 1 से थीटा 2 का चेंज हुआ। अब हम ये देखने वाले हैं कि थीटा 2 बड़ा है या फिर थीटा 1 बड़ा है। तो अगर मैं एक और एंगल लूँ यहाँ पर, तो ये कहीं पीछे बनेगा और छोटा एंगल ये होल्ड करने वाला है। ठीक है, अब मैं आगे बना नहीं पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन यहाँ पर बंद हो रही है। तो यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 एंगल का चेंज आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थीटा 2 छोटा है ना, जैसे जैसे हम पीछे जाते रहेंगे हमारे पास एंगल उतना छोटा बनता रहेगा। तो यहाँ पर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बना के दिखाता हूँ आपको। अरे ये क्या हो गया,
यहाँ पर बनाते हैं ऐसे, और ये बना दिया मैंने ऐसे कर्व, ठीक है। और इसको पीछे की तरफ कर देते हैं, एक्स एक्सिस को थोड़ा पीछे की तरफ और बना लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने सबसे पहले लिया था, ये वाला एंगल है थीटा। और अब थोड़ा और दूर वाला पॉइंट लेते हैं ताकि आपको फील हो पाए कि ये मैंने छोटा क्यों बोला। तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचूं, ठीक है, तो अब आपको साफ दिख रहा होगा कि θ1 ये है, θ2 ये है, और θ2 यहाँ पर छोटा है। तो मैंने उल्टा क्यों लिख दिया यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते हैं। θ2 इज लेस देन θ1, θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। तो ग्राफ में आगे जाने पर थीटा की वैल्यू कम हो रही है ना। ग्राफ में आगे जाने पर थीटा की वैल्यू कम हो रही है। तो यहां से मैं थीटा क्या बोल सकता हूँ, थीटा क्या हो रहा है, एंगल यानी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो यहां से हम एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। मान लो हम एक बाइक चला रहे हैं और उसकी स्पीड हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम ब्रेक लगा रहे हैं, है ना। इसका मतलब हम ब्रेक लगा रहे हैं, तभी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। वेलोसिटी या फिर स्पीड भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड वाइज तो वेलोसिटी स्पीड ही है। तो स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब इसका बोलने का क्या मतलब है, नेगेटिव होगा। देखो, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना। एक्सेलरेशन नेगेटिव होना मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना। वेलोसिटी में चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव चेंज आएगा, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ग्राफ से जो कैसा हो, अभी मैं दोबारा बना देता हूं ये वाला ग्राफ, ऐसा ऐसा, और ये कर्व है ऐसे डाउनवर्ड की तरफ, ये कर्व होता जा रहा है डाउनवर्ड की तरफ, कर्व्ड फ्रॉम डाउनवर्ड, सॉरी इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे नीचे, कटोरा ऐसे बंद कर दिया, है ना, कटोरा ऐसे बंद हो रहा है ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर टोकरा नीचे हमने कर दिया, टोकरा बनाया वो नीचे की तरफ हमने कर दिया। तो ऐसे वाले ग्राफ में हमें क्या क्या एनालाइज करने को मिलता है, थीटा डिक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम दोबारा एसटी ग्राफ ही लेने वाले हैं, पर कटोरा इस बार हम करने वाले हैं ऊपर। कटोरा इस बार करने वाले हैं ऊपर। तो कैसे कटोरा ऊपर, ये ऐसे, ठीक है। कटोरा हमने ऐसे ऊपर कर दिया। अब जरा फिर से हम एंगल्स मेजर करते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल देखते हैं, यहां से टेंजेंट खींचा, ये वाला एंगल है θ1। थोड़ा और आगे बढ़े, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला एंगल हो जाएगा θ2। तो अब यहां पर हमें क्या एनालाइज हो रहा है, आई होप आप अब ये समझ पा रहे होंगे कि मैं टेंजेंट बना के थीटा कैसे बना रहा हूं। तो यहां से θ2 इज ग्रेटर देन θ1, है ना। अभी तो साफ दिख रहा है कि θ2 बड़ा है θ1 से। तो यहां पर क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। थीटा इंक्रीजिंग मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, और स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां से एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है तो वो होता है पॉजिटिव, अगर वो वेलोसिटी को कम करता है तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। और इसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक अलग नाम दिया गया है जिसका नाम है रिटार्डेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इतना ही एनालाइज करते हैं ग्राफ में, और इसी ग्राफ से हम एसटी ग्राफ भी इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ से वीटी ग्राफ भी हम यहाँ से बना सकते हैं एसटी ग्राफ से। तो एक बार जरा ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहला क्या था, अगर हमारे पास कटोरा बंद हो रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। और स्पीड क्या हो रही है, स्पीड भी डिक्रीजिंग हो रही है ना। अच्छा, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है,
है ना, बोल सकते हैं ना। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है, एज अ डायरेक्शन वाइज हम बोल सकते हैं नेगेटिव। अगर स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, हम ये भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है इसको मैं मॉड लूँगा। अगर मॉड मतलब वेलोसिटी का मॉड होता है स्पीड। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो रहा आपके लिए। मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको बहुत ईजी लगेगा। एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक अभी कई टीचर्स बताते हैं तो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास एसटी ग्राफ है, ठीक है, ये एसटी ग्राफ के लिए, और अगर कटोरा हमने खोल दिया ऐसे, कटोरा ओपनिंग वाली सिचुएशन है, ऊपर की तरफ है ऐसे, टोकरा ऊपर की तरफ ऐसे खुला हुआ है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पर देखना पड़ेगा हर बार, ठीक है। वेलोसिटी के लिए ट्रिक नहीं है, ट्रिक किसके लिए है, एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। और स्पीड के बारे में हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि स्पीड है इंक्रीजिंग, स्पीड है इंक्रीजिंग, ठीक है। ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। क्या हो गया ये, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। और दूसरा मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, फिर से हमारे पास एसटी ग्राफ, और अगर कटोरा नीचे है ऐसे, कटोरा या टोकरा नीचे है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा होगा नेगेटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों सिचुएशन आ सकती है ना। मान लो इधर वाला अगर हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें डिक्रीजिंग नज़र आएगी, यहाँ पर हमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग नज़र आएगी। तो ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। जब आप एंगल से चेक करोगे तो आपको दोनों दिखाई देंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहां से शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, देखो कटोरा ऊपर, कटोरा ऐसे खुला हुआ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर कटोरा नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया, अगर कटोरा खुला हुआ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। ये आने के बाद अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का अगर सेम साइन है, अगर दोनों का सेम साइन है, सेम साइन यानी या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हों, तो यहाँ से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम साइन हो तो स्पीड होती है हमेशा इंक्रीजिंग, ठीक है। स्पीड हमेशा क्या होगी, इंक्रीजिंग। और अगर एक्सेलरेशन और स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर इन दोनों का अपोजिट साइन हो, अगर दोनों का अपोजिट साइन हो तो स्पीड यहां पर होगी डिक्रीजिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कटोरा ऊपर की तरफ ओपन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगी। उसके बाद अगर कटोरा नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और फिर से वही, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का सेम साइन है तो स्पीड इंक्रीजिंग होगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन है तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।